ये वतन के उन बेटों को भी याद कर लें जो गैर मुस्लिम थे मगर मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। पांडु के महास पर होने वाली लड़ाई का तस्करा तो हमने सुन रखा है। कलपुत्रा की पहाड़ी फतह करते हुए कैप्टन सरवर शहीद हुए थे और उन्हें पाकिस्तान का पहला निशाने हैदर मिला था। लेकिन क्या आपको मालूम है इस पहाड़ी पर पाकिस्तान का परचम लहराने का एजाज कैसे हासिल हुआ था? लॉन्स नाइक याकूब मसीह को गोलियों से इनका वजूद छलनी हो चुका था, लेकिन उसने घायल वजूद के साथ पांडु टॉप पर सबज हलाली परचम लहराया और फिर इस परचम के साए में जान कुर्बान कर दी। ये लॉन्स नाइक याकूब मसीह भी हमारे हीरो हैं। स्क्वाड्रन लीडर पीटर चिश्ती 65 की जंग में शरीक रहे। जब 71 की जंग शुरू हुई तो पीटर चिश्ती डेपुटेशन पर PIA में काम कर रहे थे, छोड़कर वापस आ गए। कराची पर दुश्मन के हमले का खतरा था, उसे रोकना जरूरी था। बेस कमांडर एयर कमांडोर नजीर लतीफ भी मसीही थे। उन्हें 65 की जंग में तमगे जुरत अता किया गया और 71 की जंग में उन्हें सितारे जुरत से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि दुश्मन को रोकने का एक ही तरीका है कि जामनगर एयरपोर्ट को तबाह कर दिया जाए, लेकिन ये मारो और मर जाओ तो मिशन होगा और वापसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। कौन जाएगा? पीटर चिश्ती ने कहा, इस दिन का तो इंतजार था, मैं जाऊंगा। इसी मिशन के दौरान पीटर चिश्ती वतन पर कुर्बान हो गए। विंग कमांडर मार्वन लेस्ले मिडल कोर्ट 65 की जंग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर कराची में तैनात थे। दुश्मन ने कराची पर हमला किया तो उन्होंने भारत के 2 जहाज मार गिराए। इन्हें शहरियों की जानिब से कराची के मुहाफिज का खिताब किया गया। इन्हें 2 मरतबा सितारे जुरत अता किया गया। इत्तेफाक देखिए, 1965 की जंग में जिस मिशन पर स्क्वाड्रन लीडर पीटर चिश्ती कुर्बान हुए, 1971 में फिर वही मिशन दरपेश था। जामनगर के एयरपोर्ट पर हमला करना था और जिसने जाना था ये सोचकर जाना था कि मिशन से वापसी का कोई इम्कान नहीं। तारीख ने अपने आप को दोहराया। इस दफा कमांडर मार्वन लेस्ले मिडल कोर्ट ने मादरे वतन के लिए लब्बैक कहा और खुद को वॉलंटियर किया, हालांकि वो एक ही दिन पहले इर्दन से लौटे थे। कामयाब हमले के बाद वापसी पर भारत के मिग तैयारों ने उन पर हमला कर दिया। इन पर मिसाइल फायर हुए, एक मिसाइल जहाज को लगा। पाकिस्तान का एक और बेटा पाकिस्तान पर कुर्बान हो गया। इन्होंने इसराइल के खिलाफ अरबों की जंग में भी हिस्सा लिया और इर्दन के शाह हुसैन इनके बहुत मोतरिफ थे। शाह हुसैन ने बाकायदा दरख्वास्त की थी कि कमांडर मिडल कोर्ट के जिस्दे खाकी को तो आप पाकिस्तानी परचम में लपेट कर दफन करेंगे, लेकिन हमारी दरख्वास्त है कि कमांडर के सर के नीचे इर्दन का कौमी परचम भी रख दीजिए। ये एक अजीम कमांडर को हमारा खराज अकीदत होगा। लेकिन शाह हुसैन की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। स्क्वाड्रन लीडर पीटर चिश्ती की तरह कमांडर मार्वन लेस्ले का जस्ते खाकी भी ना मिल सका। सेकंड लेफ्टिनेंट दानियाल मशरकी पाकिस्तान में हालात खराब हुए तो दानियाल ने खुद को वॉलंटियर किया और मशरकी पाकिस्तान पहुंच गए। 13 दिसंबर की सुबह एक मिशन से वापस लौटकर नाश्ता कर रहे थे कि खबर मिली 31 पंजाब की प्लाटून पर हमला हो गया है। नाश्ता बीच में छोड़कर दुश्मन के घेरे में आए साथियों को बचाने निकले और सीना छलनी हो गया। अस्पताल पहुंचे, ऑपरेशन हुआ, सीने से गोलियां निकाली गई। दानियाल ने डॉक्टर से कहा, ये गोलियां नहीं, ये सोवेनियर है, ये मेरी माँ को पहुंचा देना, और खुद मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। कैप्टन मिखाइल विल्सन 1971 में छम्प सेक्टर में तैनात थे, जख्मी हुए और जान कुर्बान कर दी। रवायत है कि मादरे वतन पर कुर्बान होते वक्त भी वो अपने लिए नहीं, अपने वतन की सलामती के लिए परेशान थे। वतन पर कुर्बान होने वाला इन हीरोज के साथ साथ कुछ और नाम भी हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं। फैसल चौधरी हैं जिन्हें सितारा जुरत, तमगा जुरत और सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। मेजर जनरल एरिक जी हॉल जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे, 65 की जंग में एक मौका वो भी आया जब पाकिस्तान के पास जंगी तैयारे कम पड़ गए। जनरल एरिक ने एक ऐसा मंसूबा पेश किया कि सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम C-130 को बमबार तैयारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मंसूबा नाकाबिले अमल था क्योंकि C-130 मुसाफिर बरदार तैयारा था। एरिक जी हाल ने मंसूबे को इस शान से काबिल अमल बनाया कि खुद C-130 उड़ाया और जाकर बम फेंक गए। इन्हें हिलाले जुरत, सितारे जुरत और हिलाले इम्तियाज अता किया गया। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद 45 के करीब पोलैंड के अफसरान पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरबियत के लिए मंगवाए गए। इनमें से एक विंग कमांडर विलाडेस्लाव जोसेफ टोरच यहीं रुक गए और पाकिस्तान के शहरी बन गए। इनकी खिदमात को बयान करने के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए। इन्हें तमगा पाकिस्तान, सितारा खिदमत, सितारा कायदे आजम, सितारा इम्तियाज, अब्दुल सलाम अवार्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और स्पेस फिजिक्स में ITCP अवार्ड अता किया गया। ये सिर्फ एक मजहब के मानने वालों की कुर्बानियों और खिदमात का तस्करा है। अमर वाकया ये है कि यहाँ बसने वाले हर मजहब के मानने वाले मादरे वतन पर कुर्बान हुए हैं। ये सब हमारे हीरो हैं,
لیکن ہم انہیں بھلاتے جا رہے ہیں. یہ ہماری اجتماعی یادداشت سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے. ہمارے نصاب اور ہمارے قومی بیانیے میں نصاب میں پیٹر چشتی اور کمانڈر ویزلے مڈل کوٹ جیسے سرفروشوں کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے جو پاکستان کے لیے اپنی جان پر کھیل گئے. مطالعہ پاکستان ان کے ذکر کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟